अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर 12 है हमारे पास। इसका स्टैंडर्ड हमारे पास सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान को पीईपी भी कहा जाता है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान होता क्या है, कौन इसको प्रिपेयर करता है, इसमें क्या चीज़ें रिलेटेड होती है, कंस्ट्रक्शन का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर है, ये आज हम इसके अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान का हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर 12 है। इसमें हमारे पास जितनी भी डिटेल होती है कंस्ट्रक्शन की वो डिफाइन हुई होती है। पीईपी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान में हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट को हमने किस तरह डिटेल से एग्जीक्यूट करना है, ये हमारे पास इसके अंदर एक मैनेज तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से डिफाइन हुआ होता है। यानी पीईपी के अंदर क्या चीज़ होती है हमारे पास, हमने अपने प्रोजेक्ट को किस तरह मैनेज करके एग्जीक्यूट करना होता है, ये हमारे पास पीईपी के अंदर डिफाइन हुआ होता है। अब जब भी आपने प्रोजेक्ट के अंदर जब भी काम करना होता है तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान आपने तैयार करना होता है। इसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन की टीम के हवाले से भी चीज़ें होती है और ये तैयार करते हैं मोस्टली प्लानिंग इंजीनियर, प्लानिंग डिपार्टमेंट इसको तैयार करते हैं। इसमें हर चीज़ जो डिफाइन हुई होती है हर फील्ड के हवाले से होती है, यानी हर डिपार्टमेंट के हवाले से डिफाइन हुई होती है। एग्जाम्पल हमारे पास जो प्लानिंग की चीज़ें होती है वो भी इसके अंदर डिफाइन हुई होती है। जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से होती है वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर प्रोवाइड करेगा या सीनियर इंजीनियर प्रोवाइड कर सकता है, साइट इंजीनियर भी प्रोवाइड कर सकता है। इस तरह हमारे पास प्रोक्योरमेंट की चीज़ें जो है वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट तैयार करेगा, वो हमें इसके अंदर ऐड करेंगे। क्योंकि ये पीईपी जो होते हैं वो हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट का होता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान होता है हमारे पास। यानी एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमने अपने प्रोजेक्ट को किस तरह एग्जीक्यूट करना है, किस तरह हमने इसको मॉनिटर करना है, किस तरह हमने इसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल कौन करता है? क्वालिटी डिपार्टमेंट करता है। और कंप्लीट दी मीट टाइम स्कोप, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारे टाइम स्कोप और क्वालिटी के मुताबिक और कॉस्ट के अंदर, जो कॉस्ट यानी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट हमें डिफाइन की हुई है उसके अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। वीईपी के अंदर आपकी हर चीज़, हर डिपार्टमेंट इंक्लूड होता है। अगर आपका सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो भी इसके अंदर अपना रोल प्ले करेगा। अगर आपका कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसमें जो फील्ड भी यहाँ पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट के अंदर काम करेगा उन सब का इसके अंदर रोल होगा। ठीक है, अब आपने इसको किस तरह प्रिपेयर करना है, मोस्टली इसमें हर चीज़ जो होती है हर डिपार्टमेंट की इंक्लूड होती है। तो हर डिपार्टमेंट चीज़ अपनी इसके अंदर प्रोवाइड करेगा प्लानिंग डिपार्टमेंट को। प्लानिंग डिपार्टमेंट इसको फाइनल करके प्रिपेयर करके क्लाइंट के पास भेजता है और क्लाइंट से अप्रूव करना होता है, क्योंकि क्लाइंट को ही इन्होंने ये चीज़ डिफाइन करनी होती है कि हमने अपने प्रोजेक्ट को इस तरह एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इसको मोस्टली जो है पीईपी सिंपल वर्ड में कहा जाता है, यानी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान। इसका हमारे पास जो स्टैंड है वो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर 12 है। अब इसमें हमारे पास क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, यानी एग्जांपल अगर कल को आपने एज अ प्लानिंग इंजीनियर काम करना है, कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर आपने काम करना है, आपके पास पीईपी आ गई कि आप पीईपी आपने तैयार करनी है, यानी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान आपने तैयार करना है। तो आपने क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है प्लानिंग डिपार्टमेंट को? सबसे पहले इसके अंदर आपका जो स्कोप है, जो प्रोजेक्ट का स्कोप है, यानी प्रोजेक्ट के अंदर आपकी क्या चीज़ें इंक्लूड है वो आपने डिफाइन करनी है। कन्फ्लिक्ट एंड डेविएशन आपने डिफाइन करनी है। रेफरेंसेस आपने कहाँ से लेनी है? क्वालिटी डिपार्टमेंट से लेनी है। यानी एग्जांपल हमने ड्राइंग को फॉलो करना है तो ड्राइंग हम किस स्टैंडर्ड के मुताबिक, किस प्रोसीजर के मुताबिक फॉलो करेंगे, हम मेथड स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे। सेम आईटीपी बनाएंगे तो किस रेफरेंस के मुताबिक बनाएंगे, आरएफआई रेस करेंगे तो किस रेफरेंस के मुताबिक होंगे, ये आपने डिफाइन करने होती है। नेक्स्ट हमारे पास जितनी भी हमारे पास बेसिक डिफिनीशन होती है इसके अंदर, यानी डिफिनीशन के अंदर आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन हुआ होता है। यानी कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट के हवाले से क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोक्यूरमेंट के हवाले से क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सारी हमारी डिफिनीशन के अंदर आ जाती है। इंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास, इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस कर दिए। अब जब भी आपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान को तैयार करना होता है तो ये कंटेंट आप अपने साथ नोट करें और इसी कंटेंट के बारे में आपने क्या करना है, इस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान को तैयार करना है। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या है हमारे पास? इंट्रोडक्शन में हमारे पास प्रोजेक्ट की जितनी भी डिटेल है, उसका एरिया कौन सा है, उसकी लोकेशन कौन सी है, इसके अंदर कितनी बिल्डिंग्स है, यानी स्कोप आपने डिफाइन करना है। यानी इंट्रोडक्शन के अंदर आपने प्रोजेक्ट का एरिया, प्रोजेक्ट की कॉस्ट, सब चीजें आपने इसके अंदर डिफाइन करनी है। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास है प्रोजेक्ट स्कोप ऑफ वर्क। स्कोप ऑफ वर्क आप इंट्रोडक्शन में भी डिफाइन कर सकते हैं, बट अगर आपने कंटेंट से पार्टिसिपेट किए हैं
तो आपने प्रोजेक्ट के अंदर आपका काम क्या है, यानी एग्जांपल बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर क्या चीज़ें रिलेटेड है, कंक्रीट है, बैकफिलिंग है, एक्सकेवेशन है, ईएमटीज़ है, आपकी एचवैक इक्विपमेंट है, फायर प्रोटेक्शन है, फायर डिटेक्शन है, टेलीकॉम है, व्हाटएवर जो भी आपका स्कोप ऑफ वर्क है वो आपने प्रोजेक्ट स्कोप ऑफ वर्क के अंदर डिफाइन करना होता है। अगर आपका प्रीकास्ट है तो प्रीकास्ट पे आप शामिल करेंगे, यानी जितना भी आपका स्कोप ऑफ वर्क इस प्रोजेक्ट के अंदर है वो आप इसके अंदर डिफाइन करेंगे कि हमने इसको किस तरह एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्शन स्कोप ऑफ वर्क। अब प्रोजेक्ट स्कोप ऑफ वर्क और कंस्ट्रक्शन स्कोप ऑफ वर्क दो चीज़ यहाँ पे डिफाइन हुई है। प्रोजेक्ट स्कोप ऑफ वर्क में जो डिफाइन हुआ है वो आपकी प्रोजेक्ट की ओवरऑल चीज़ें आ जाती है, यानी प्लानिंग की चीज़ भी आ जाती है, इंजीनियरिंग की चीज़ें भी आ जाती है, क्वालिटी की चीज़ें भी आ जाती है और प्रोक्यूरमेंट की चीज़ें भी आ जाती है। प्रोजेक्ट स्कोप ऑफ वर्क में क्या होता है कि आपकी ड्राइंग्स है वो भी आपने डिफाइन करना है कि हमने ड्राइंग को ट्रांसमेटाल के साथ भेजने हैं, हमने आईएफसी को फॉलो करना है, शॉप ड्राइंग हम इस चीज़ के लिए प्रोवाइड करेंगे, ये आपने प्रोजेक्ट स्कोप ऑफ वर्क के अंदर डिफाइन करना है। फिर कंस्ट्रक्शन स्कोप ऑफ वर्क, कंस्ट्रक्शन स्कोप ऑफ वर्क जो आपने कंस्ट्रक्ट करना है, जो आपने एग्जीक्यूट करना है, जो आपने साइट पे काम करना है, ये आपने कंस्ट्रक्शन स्कोप ऑफ वर्क के अंदर डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम में हमारे पास जो भी हमारी प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाले लोग हैं, अगर वो साइट इंजीनियर है, साइट सुपरवाइजर है, क्यूसी इंस्पेक्टर है, क्यूसी इंजीनियर है, प्लानिंग इंजीनियर है, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, यानी जितनी भी हमारे पास जो मैनेजमेंट लेवल वाले होते हैं, जो सुपरविजन वाले लोग होते हैं, जिन्होंने चीज़ को मैनेज करना है, वो आपने प्रेजेंट करना है। इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी आ जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपका हिरार्चिकल स्ट्रक्चर कहलाई जाता है, यानी आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनको आपने डिफाइन करना होता है, आपने प्लान बनाना होता है कि यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने डिफाइन करनी होती है कि इस बंदे की, यानी सीएम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपने प्लान डिफाइन कर रहा है। यानी एग्जाम्पल प्लान में क्या होता है कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हमें मटेरियल प्रोवाइड करेगा, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन को क्वालिटी को बरकरार रखेगा, यानी चेक करेगा। नेक्स्ट 5 हमारे पास है प्री कंस्ट्रक्शन प्लान है हमारे पास, 6 हमारे पास है मैन पावर एंड प्रोग्रेसिव रिपोर्टिंग है, 7 हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डॉक्यूमेंट प्रोसीजर है, 8 हमारे पास है कंट्रोल ऑफ ड्राइंग एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे नंबर 6 हमारे पास है मैन पावर एंड प्रोग्रेस, यानी आपने रिपोर्टिंग किस तरह करनी है। रिपोर्टिंग में आपकी हर चीज़ आती है, हर डिपार्टमेंट आ सकता है, मैन पावर आ सकती है, आपकी जो प्रोग्रेस होती है, एस कर्व जो हमारे बनते हैं, हिस्टोग्राम बनते हैं, सेम आपकी सेफ्टी के हवाले से भी, कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी रिपोर्टिंग किस तरह करनी है, ये आपकी हर डिपार्टमेंट के लिए डिफाइन करनी है आपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 7 के है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डॉक्यूमेंट प्रोसीजर। आपने डॉक्यूमेंटेशन है, जो प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन है वो किस तरह आपने फॉलो करना होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट कंट्रोल होता है और सेपरेट डिपार्टमेंट के अलग-अलग डॉक्यूमेंट कंट्रोल भी हो सकते हैं। पॉसिबल है कि किसी प्रोजेक्ट पे क्यूसी का डॉक्यूमेंट कंट्रोल अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग होता है, हर डिपार्टमेंट के अलग होते हैं। तो आपने किस डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह प्रोसीड करना है, ये भी आपने पीईपी के अंदर डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल ऑफ ड्राइंग एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंट। अगर आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, ड्राइंग्स है या कोई भी डॉक्यूमेंट आपका आ सकता है, इसको आपने किस तरह प्रोसेस करना है, किस तरह आपने टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ मतलब है जो आपकी सीवीज वगैरह होती है, ट्रांसमेटाल हो सकती है, आपकी सबमेटाल हो सकती है, इसको आपने किस तरह फॉलो करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 9 कॉस्ट कंट्रोल प्लान, यानी आपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को किस तरह कंट्रोल करना है। अब डेफिनेटली कॉस्ट कंट्रोल जो है ये हर डिपार्टमेंट का हो सकता है, क्वालिटी का भी हो सकता है, साइट का भी हो सकता है, प्लानिंग का भी हो सकता है, प्रोक्योरमेंट का भी हो सकता है, कि आपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को किस तरह कंट्रोल करना है, इनका आपका प्लान क्या है। यानी डेफिनेटली जब आपका काम जो है टाइम पे होता है तो ये कॉस्ट कंट्रोल के अंदर ही आता है। डेफिनेटली जब आपका प्रोजेक्ट जो डिले में जाएगा तो आपकी ओवर कॉस्ट इस या ओवर बजट पे जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्लान। आपके प्रोजेक्ट के अंदर डेफिनेटली रिस्क भी आ जाती है, जिस तरह हमारे पास रिस्क मिटिगेशन प्लान बनता है या रिस्क रजिस्टर बनता है, तो आपने किस तरह मैनेज करना है। यानी एग्जांपल कल को आपके प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क आ जाए तो आपने इनको किस तरह फॉलो करना है, किस तरह आपने इसको टैकल करना है। नेक्स्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्लान, मटेरियल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने मटेरियल के लिए, यानी साइट पे मटेरियल लाने के लिए क्या प्रोसीजर यहाँ इस पे इम्प्लीमेंट किए, वो आपने प्लान देना है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से आपने लेना है। सेम कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन प्लान क्या है, कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन प्लान में हमारे पास मेथड स्टेटमेंट आ जाती है, यानी हमने जितना भी कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है मेथड स्टेटमेंट के मुताबिक करना है, आईटीपीस के मुताबिक करना है, ये आपके प्लान में ही आती है सारी चीज़ें।
नेक्स्ट हमारे पास है बिल्डिंग एग्जीक्यूशन प्लान। स्टार्टअप आपने किस तरह लेना है, प्रोजेक्ट मैकेनिकल कंप्लीशन क्या चीज़ है, मैकेनिकल कंप्लीशन जितने भी आपके साइड डेवलपमेंट वर्क होते हैं या मैकेनिकल काम होते हैं, ये आपका प्रोजेक्ट मैकेनिकल कंप्लीशन वर्क आपने किस तरह करना है। और डीमोबिलाइजेशन करना है आपने किस तरह। डीमोबिलाइजेशन में आपके पास चेक लिस्ट आ जाते हैं, स्नैक लिस्ट आ जाता है, हैंडिंग ओवर डॉक्यूमेंटेशन होती है और प्री कमिश्निंग डॉक्यूमेंटेशन आती है। ये हमारे पास था पीईपी, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान। इसमें जितनी भी चीज़ें होती है, यानी आपने प्रोजेक्ट को किस तरह एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर डिफाइन करनी है।